हेलो एवरीवन, मेरे इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म माधव एजुकेशनल एकेडमी में आपका वेलकम करता हूँ। मैं आर के माधव, केमिस्ट्री एजुकेटर। देखो मैंने दो लेक्चर या सॉरी 3 लेक्चर ले चुका हूँ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक लेक्चर को समझने के लिए। क्या आपको अभी इसमें क्या मिलेगा? देखो आज हम पढ़ेंगे आईपीसी नोमेनक्लेचर। अब क्या होता है इसको समझने से पहले यदि आप उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझोगे तो कोई समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपको ये पढ़ाव आपको पार करना ही पड़ेगा। वन शॉट है, पूरा आईपीसी एक में खत्म करूंगा। और क्या समझ में आएगा? देखो डिटेल में समझ में आएगा, पूरा नीट लेवल का, समझ रहे हो। इससे भी हाई लेवल के क्वेश्चन करने आईआईटी लेवल के, तो इसके बाद एक लेक्चर आएगा जो पर्सनली आईपीसी के क्वेश्चन पर रखूंगा, जो आईआईटी और नीट में सवाल पूछे हुए। अभी क्या बताऊंगा, ध्यान से सुनना। देखो बेसिक से चलेंगे, पॉइंट वाइज चलेंगे। ऐसे नहीं बताऊंगा कि हवा में बात करूंगा, हवा में नहीं, प्रूफ के साथ बात करूंगा और कंसेप्ट के साथ बात करूंगा। सभी रूल्स को पढ़ाऊंगा, अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। उस समझने से पहले मैंने कुछ लिखा है। यदि आपको डीपी वगैरह सॉल्व करना, टेलीग्राम पे जाओ, माधव एजुकेशनल एकेडमी का नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ जो आपको सब कुछ डिटेल में मिल जाएगा, डीपी वगैरह, ठीक है। अभी क्या करेंगे पता है? आईपीसी के रूल्स पढ़ेंगे, उसमें आईपीसी को बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। इसमें भी देखो ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ रूल्स के रखाऊंगा, नहीं, समझूंगा। इसके बाद आपको कोई आईपीसी का दूसरा लेक्चर देखना नहीं पड़ेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। आपको पूरा डिटेल फुल समझ में आएगा, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? पूरा डिटेल समझ में आएगा। थोड़ा पेशेंस रखना है आपको, अभी पेशेंस रखना है। शुरुआत के 15 मिनट या 20 मिनट आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। क्यों यार? कोई भी चीज़ डायरेक्ट समझ में नहीं आती, आपको समझना पड़ता है। मैं जो बता रहा हूँ वो अगर आपने ऐसे फॉलो कर लिया ना तो आपको समझ में आ जाएगा, गारंटी देता हूँ। तो मेरा नाम है आर के माधव, केमिस्ट्री एजुकेटर। आज आपको आया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आईपीसी पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो एक क्लास ले लूंगा, वन शॉट में पूरा खत्म करेंगे। समझने पहले क्या करेंगे, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ प्रीफिक्स। ये क्या है, ये क्या यूज होता है, अभी नहीं पढ़ना है, रुको। जो बता रहा हूँ वो आपको समझना है बस, सिर्फ अभी क्या पढ़ना है, जितना बता रहा हूँ उतना आपको समझना है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ, जितना बता रहा हूँ उतना समझना है। एक एक क्वेश्चन आप खुद करोगे, मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद करोगे। सच में बता रहा हूँ, अनबिलीवेबल। आपको विश्वास नहीं आएगा सर मैंने कैसे आईपीसी सॉल्व कर लिया। अरे बताओगे भाई, सिस्टम से पढ़ोगे तो आपको सब होगा। क्या 12 बज के, ठीक है ना। सिस्टम से पढ़ोगे तो सब होगा, तो जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। देखो प्रीफिक्स क्या होता है, ये ब्रांच होती है। क्या होता है? ब्रांच होती है। ब्रांच मतलब ब्रांच पे लगी होती है, समझ रहे हो, एक चेन पे लगी होती है। अब देखो यदि मेरे पास आ जाएगा तो मैं एल्काइल कहूंगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? समझना पड़ेगा आपको। क्या यदि मेरे पास आ रहा है तो मैं एल्काइल कहूंगा, हेलो कहूंगा, एल्कोक्सी कहूंगा, नाइट्रो कहूंगा, नाइट्रोसो कहूंगा, फिनाइल कहूंगा, मिथाइल कहूंगा, इथाइल कहूंगा, प्रोपाइल कहूंगा। ये हो गया, समझ लो। इतनी चीज को समझ गए? नहीं समझे? वापस बता रहा हूँ। देखो इस चीज को रख लेना, अपने बुक चिपका लेना है कहीं पे, समझ रहे हो। इस चीज को एक चिपका लेना, ये आपको याद नहीं हो गई तो मुझे नहीं लगता है आईपीसी सॉल्व कर पाओगे। अभी तो फिलहाल देख लो, अभी किसी बुक पे लिख के आगे चिपका लो, पेन और कॉपी लेके बैठना, समझ रहे हो। तो ये होगा एल्काइल, हेलो, एल्कोक्सी, नाइट्रो, नाइट्रोसो, फिनाइल, मिथाइल, ये सभी प्रॉपर्टी मैंने दे रखी है, समझ रहे हो। इसकी मैंने सामने ये लिखी हुई है। यदि आपको ए आता है तो आपको मिथाइल एल्कोक्सी लगाना है, यदि आपको एक्स आता है तो हेलो लगाना है, ओ आर आता है तो एल्कोक्सी लगाना, टू आता है नाइट्रोसो लगाना, ये आपको समझना है, ठीक है। इस चीज को आप समझोगे। देखो सर अब मैं सर कैसे याद करूँ, क्या करूँ? देखो भाई ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको याद करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत याद करना है। मैं बता रहा हूँ ना, आईपीसी वन शॉट में कौन करवा रहा हूँ ना, और अच्छे से बेसिक से पूरा समझा रहा हूँ। ऐसे नहीं कि हवा में बातें कर रहा, हवा में बातें कर नहीं कर रहा हूँ, समझ। अभी मैंने यहाँ लिख के क्यों लाया हूँ? इसीलिए लिख के लाया कि मुझे आईपीसी वन शॉट कराना है, और इतना टाइम में लिखा नहीं, 15-20 मिनट लगेंगे भाई। तो 15-20 मिनट फालतू क्यों वेस्ट करना? आपको अच्छी तरह से लिखना है, क्या लिखना है, ठीक है। दूसरी बात वर्ल्ड रूट लगाना। अब वर्ल्ड रूट क्या होता है पता है? वर्ल्ड रूट क्या? नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन, समझ लो। नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट, लिख लेता हूँ, ठीक है। वर्ल्ड रूट के अलावा लिख लो, क्या लिखूंगा? वर्ल्ड रूट मिटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिख लेता हूँ वर्ल्ड रूट, नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन, मतलब कार्बन के अंदर जो पेरेंट चेन है उसमें कितने कार्बन है, उसकी जो नंबरिंग होती है, मतलब उसके नंबर को काउंट करें तो उसको बोलते हैं वर्ल्ड रूट। समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया कि मैं क्या बोल रहा, क्या वीडियो अच्छे से आ रहा है? हाँ समझ में आ रहा है। इतनी छोटी सी चीज हम समझ गए? यस सर मैं समझ गया। तो मैं यदि मेरे पास 1 कार्बन होगा तो मिथ कहूंगा, 2 कार्बन हो गए तो मैं इथ कहूंगा, 3 हो गए तो प्रोप, 4 ब्यूट, 5 फैन, 6 हेक्स और 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नॉन, 10 क्या सर लोग 15-25 तक करवाते हैं क्या? हमें 25? अरे भाई सब पागल हो गए क्या? 25 तक करवाएगा वो पेपर में? क्या 25 दे देगा क्या भाई? पेपर आता है इतना। देखो अब समझ लो, ध्यान से सुनना, करना क्या है। एक चीज, छोटी सी चीज आपको समझाता हूँ। क्या छोटी सी चीज आपको समझाता हूँ? वो क्या है वो छोटी सी चीज ये है। आप देखो बच्चा मेहनत कैसे गलती से करता है पता है? अब मैं आपको, मैंने उस दिन बोला था कि क्या पढ़ने और कैसे पढ़ने से सिलेक्शन होता है, समझ रहे हो। मैंने उस दिन क्या बोला था आपको कि क्या पढ़ना और कैसे पढ़ने से सिलेक्शन होता है। आपका सिलेक्शन कैसे होगा? दो चीज मैंने आपको बताई थी कि दो चीज आपको मेन फैक्टर रहती है, कितना पढ़ना है। उसमें दूसरी चीज क्या थी कि कितना पढ़ रहा है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, आप यदि
इस नंबर ऑफ वर्ल्ड रूट को, क्या आप वर्ल्ड रूट को आपने बना लिया 10 तक, मैंने बता दिया कितने तक बता दिया 10 तक। कोई स्टूडेंट क्या करेगा पता है, वो 25 तक पढ़ेगा, वो 30 तक पढ़ेगा, कितने तक पढ़ेगा 30 तक। अभी ये दिमाग लगाओ, आप क्या लगाओ, ये दिमाग लगाओ कि क्या एग्जामिनर आपको पेपर में 10 से 12 दे पाएगा, नहीं दे पाएगा भाई। क्या 25 तक वो दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा, अरे भाई 25 कार्बन पेपर में आने भी तो चाहिए, जगह भी तो होनी चाहिए, पेपर है इतना, 25 कार्बन कहां डालेगा वो, समझ लो। तो ये थोड़ा दिमाग लगाओ अपना, 10 तक ही आएगा, 10 से बाहर कुछ नहीं आएगा। 10 कार्बन से ज्यादा हो गए भाई, 10 कार्बन से आपको ज्यादा कार्बन दे ही नहीं देगा। तो आप इस छोटी सी चीज को समझना पड़ता है आपको, क्या ये दिमाग खुद का होना चाहिए। मैं तो पढ़ा दूंगा 25 तक, आप थोड़ा ना पढ़ पाओगे, समझ रहे हो। तो आप इतना ही पढ़ना, इससे बाहर नहीं आएगा, समझ रहे हो, इससे बाहर नहीं आएगा। वर्ल्ड रूट आएगी, वर्ल्ड रूट आएगा तो सिर्फ 10 तक आएगी, 10 से अंदर अंदर आएगा, ठीक है। दूसरी बात, मैंने वर्ल्ड रूट बताया, ये मैंने क्या बताया है सर, ये मैंने क्या बताया, ये मैंने वो बताया है कि पेरेंट चेन के अंदर कितने कार्बन है, उसकी जो काउंटिंग होता है, उसे काउंटिंग होती है, उसे बोलते हैं वर्ल्ड रूट। यदि एक कार्बन है तो मैं मिथ बोलूंगा, 2 कार्बन तो इथ बोलूंगा, 3 कार्बन तो प्रोप बोलूंगा। इस छोटे से समझ के, यस सर समझ के, यहाँ तक मेरे को समझा दिया। अभी सर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, मतलब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। सीधी सी बात है भाई, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये होते क्या है, देखो सीधी सी बात है, मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब वो COH होगा तो मैं ओइक एसिड कहूंगा, क्या कहूंगा, ओइक एसिड, क्या कहूंगा मैं, ओइक एसिड, समझ रहे हो, ठीक है सर। यदि मैं सल्फोनिक एसिड होगा SO3H तो क्या कहूंगा, सल्फोनिक एसिड। एल्डिहाइड होगा ओइक एल्डिहाइड, एस्टर होगा ओइट कहूंगा, एसिड होगा एमाइड, साइनाइड साइनाइड, आइसोसाइनाइड साइनोराइड, कीटोन। और ये चीज आपको समझनी है, बस इस चीज को लिखो, समझो, आप समझो, बस इस चीज को आप पढ़ो, लिख लो। ये वो मैंने बताया है जो आपके नीट के लिए इम्पोर्टेंट है, IPC को समझने के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप इस छोटी सी चीज को समझ पाए कि नहीं समझ पाए, समझ पाए कि नहीं समझ पाए तो मैं मिटा तो अच्छा से मिटा लेता हूँ। समझ गए कि नहीं समझे, एक बात मेरे को बता, समझ गए ना। इतनी छोटी सी चीज को आप यदि आप समझ पा रहे हो तो मुझे नहीं लगता आपको IPC में इतनी छोटी सी चीज को आप समझ पाओ। आपके IPC में एक प्रॉब्लम आने नहीं दूंगा, बता रहा हूँ, एक प्रॉब्लम आने दूंगा। पूरे क्वेश्चंस आप करोगे, मैं नहीं करूंगा, पूरे क्वेश्चंस आप करोगे। इतनी छोटी सी चीज का अगर समझ पाए तो मैं नहीं करूंगा, मैं सिर्फ सवाल लिखूंगा, आंसर आप खुद दोगे। अब विश्वास नहीं आएगा सर मैं कैसे आंसर दे रहा, अरे भाई देते हैं, सब देते हैं, लेकिन आपको एक प्रॉपर वे में पढ़ना पड़ता है, समझ क्या पढ़ना पड़ता है, प्रॉपर वे में पढ़ना पड़ता है, ठीक है। दूसरी बात ये मिटाता हूँ मैं, ठीक है। अभी यहाँ मैं लिखो प्रायोरिटी ऑर्डर। अब प्रायोरिटी ऑर्डर है क्या, क्या प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है, प्रायोरिटी ऑर्डर देखो, अब ये हिंदी है, ये कोई इंग्लिश, क्या मैंने कोई मराठी नहीं बोली है, समझ रहे हो, मैंने सिर्फ हिंदी बोली है। अब ये प्रायोरिटी ऑर्डर है क्या, ठीक है। प्रायोरिटी ऑर्डर यहाँ पे नहीं दिख रहा है, वापस बना रहा हूँ, वरना मैं यहीं समझा लेता, नहीं दिख रहा है प्रायोरिटी ऑर्डर। प्रायोरिटी ऑर्डर, ये प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है, क्या है ये मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले मैंने ये सर्फेक्स टू पर्सनल ग्रुप सब बताया ना, कि नहीं बताया, बताया कि नहीं बताया, ये सर बताए, बता, सॉरी यार मैंने सर्फेक्स टू तो बताया ही नहीं, सर्फेक्स टू नहीं बताया, वापस बता रहा हूँ। सर्फेक्स टू क्या है बताए, देखो सर्फेक्स टू है कि मतलब क्या बॉन्ड है, क्या मतलब बॉन्ड है। देखो जैसे कि माने मैंने सर्फेक्स टू क्या है, सर्फेक्स टू क्या है, मान लो मेरे पास एक कार्बन 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 से सिंगल बॉन्ड है, क्या कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो मैं कहूँगा एन, क्या कहूँगा एन। यदि मेरे पास कार्बन 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 डबल बॉन्ड है, और यदि मेरे पास कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, यदि मेरे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो इन कहूँगा। और यदि मेरे पास कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो मैं क्या कहूँ, इन कहूँगा, वाई इन कहूँगा, क्या कहूँगा, वाई इन कहूँगा, YEN। ये सर्फेक्स टू समझ में आ गया, ये सर्फेक्स टू भी समझ में आ गया। अब मुझे ये बताओ कि सर इसका प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है, मतलब सबसे पहले मेरे को क्या IPC में क्या कैलकुलेट करना होगा, मतलब क्या है, सबसे पहले मैं IPC में क्या करूँगा, सबसे पहले मैं IPC में कौन से प्रायोरिटी ऑर्डर को सबसे पहले लिखूंगा। भाई प्रायोरिटी ऑर्डर भी तो एक होना चाहिए, एक नाम होती है ना एक चीज की प्रायोरिटी, समझ रहे हो, एक चीज होती है ना, तो वो क्या है, वो है सबसे पहले मैं प्रायोरिटी ऑर्डर लिखूँ तो सबसे पहले मैं प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप लिखूंगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप लिखूंगा, समझ रहे हो, मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप लिखूंगा, ठीक है सर। आप सबसे पहले लिखोगे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। एक मैं लाइट ऑन कर लेता हूँ, कैसा दिखता है, ये सही दिखता है या ये सही दिखता है,
ऑन कर लेता हूँ, ये सही है, ठीक है ना। हाँ, सबसे मैं प्रायोरिटी लिखूँ तो मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले क्या लिखूंगा? अरे भाई मेरे को वो भी तो पता होना चाहिए, क्या मेरे पास ये भी तो पता होना चाहिए कि मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा। तो सबसे पहले मैं प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी दूंगा, समझ रहे हो। फिर लिखूंगा मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड कितने बॉन्ड है। फिर मैं प्रायोरिटी दूंगा मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्सटेंस, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्सटेंस, क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्सटेंस। फिर मैं प्रायोरिटी दूंगा लोएस्ट टोकन, ये क्या होता है मैं बताऊंगा, ठीक है। लोएस्ट टोकन सब बताऊंगा, लोएस्ट लॉक एंड रोल। मैंने अभी तक लोएस्ट लॉक एंड रूल को नहीं समझाया, इसलिए आप मत बोलना कि सर आपने सही समझाया, ये क्या होता है वो क्या होता है। मैंने नहीं बताया तो कैसे आपको पता चलेगा यार, पता चलेगा नहीं बताएगा, मैं बताऊंगा, विश्वास रखो मैं बताऊंगा, ठीक है। लोएस्ट लॉक एंड रूल फिर ये दिन लोएस्ट लॉक एंड रूल भी नहीं सर है तो क्या सर, अल्फाबेटिक ऑर्डर, क्या अल्फाबेटिक ऑर्डर। ये चीज आपको समझनी है, बस आपका आईपीसी में 90% काम हो गया। बस जो अभी मैंने बताया 10 मिनट जो मैंने यहाँ पे बताया, यदि आपने इतनी चीज को समझ लिया है, कौन कौन सी समझनी है। देखो यदि आईपीसी को क्यों समझ नहीं पाता, पता बच्चा आईपीसी को समझ नहीं इसलिए नहीं पाता क्योंकि वो ये चीज नहीं समझ पाता है, वो कौन सी है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, सरफिक्स 1 सरफिक्स 2, समझ रहे हो। सरफिक्स 1 तो गया, और प्रायोरिटी ऑर्डर भी समझना पड़ता है, समझ रहे हो। ऐसी ऐसी चीज को यदि नहीं समझ रहा है, वर्ल्ड रूट वगैरह हो गया, ये नहीं समझ रहा तो उसको समझ में नहीं आएगी, क्या ये समझना पड़ता है। सबसे पहले मैं पहला रूल्स लिखवाता हूं आपको, क्या पहला रूल्स लिखवाता हूं और उसको बढ़ते हैं, समझ रहे हो। मुझे लगता है 2-3 मैं क्वेश्चन करवाता हूं फिर आपको पहला रूल्स समझा दूंगा। अभी चलते हैं, इसको मैं साफ करता हूं। घट चुप लेन तुमरे नि तो कैन एंदे पसस होगी नी, गिर की परेड नी तू चटना यारी होना, मतलबी हो जा जरा मतलबी, दुनिया के सुनता है क्यों, खुद की सुन कभी, कुछ बात गलत हो जाए, जो भी हो सूरज डूबा है यारो, दो घुटने से दोस्ते बहुत सारे, अरे बाय। अभी मैंने कुछ लिख लिया, देखो अभी मैंने लिख आपको बताया, मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आपके पास टाइम नहीं। अभी मैं पूरा इतना बताऊंगा यार तो वो तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, और पूरा लिखने में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी भाई, मेरे को कोई प्रॉब्लम हो गई आपको भी, क्यों कि यार इतना पूरा लिखूंगा 7-8 मिनट लगेगी। अब 7-8 मिनट आपके वेस्ट नहीं हो जाए, क्योंकि मुझे पता क्लास वैसे ही ऑलरेडी बहुत बड़ी है। देखो हाँ, अभी ये मैंने क्या लिखे, ये मैंने एग्जाम्पल्स लिखे, किस लिए, ये आपके लिए लिखे भाई, किसके लिए लिखे आप, मेरे लिए तो लिखे नहीं, मैंने तो कर लिए तभी तो यह कर रहा हूँ। देखो मुझे भी ऐसा नहीं कि मेरे को सब याद है, सच बता रहा हूँ, मेरे को इतना कुछ याद नहीं है। हाँ मेरे को समझना पड़ता है। देखो क्लास कौन ले पाता है, सच में बता रहा हूँ। जो अच्छा पढ़ेगा लिखेगा नहीं, वो तो होता ही है, लेकिन उसके बाद एक वो होना चाहिए, क्या आपके बोलने की पावर होनी चाहिए। हर चीज़ में अगर आपको जाना है तो आपको बोलने की पावर तो आपको सीखनी ही पड़ेगी भाई। ये अगर आप नहीं सीख पा रहे तो मुझे नहीं लगता आपने कुछ कर पाओगे, ठीक है ना। हाँ भाई बोलना बहुत जरूरी है भाई। जितने भी सक्सेसफुल लोग हो उनको वो ऐसे ही बोलते हैं ना, क्योंकि उनके बोलने की पावर वो काम के साथ सीख जाता है यार। तो ये होता है आपको इंपॉर्टेंट चीज, समझ रहे हो। तो आप में ये बता रहा हूँ कि मेरे को ये बताओ, क्या इसका मैंने एक लिख दिया, ये मैंने एक आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया, अब इसका मेरे को आईपीसी नाम लिख के बताओ सर। आपने क्या बोला था कि मैंने वो पढ़ने के बाद आपको आईपीसी नाम सीख जाओगे, तो बताओ कैसे लिखेंगे। 2-3 मैं करवाता हूँ, समझ रहे हो? ये पूरी स्लाइड मैं करवा दूंगा क्या, ये पूरी स्लाइड मैं करवा दूंगा, फिर आपको साथ साथ चलना है। मैं रूल्स बता दूंगा लेकिन आपको साथ साथ चलना है। एक बार रूल्स बता दिया फिर आपको साथ साथ चलना है, साथ साथ चलना है कि नहीं चलना है। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ सबसे पहले मैं नंबरिंग करूँ तो मैं क्या करूँगा। मैंने क्या बोला था, मैंने एक चीज बोली थी, मैंने प्रायोरिटी ऑर्डर लिखा था, वो क्या प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को सबसे पहले लिखा था, यस या नो बोल, लिखा था। यस सर आपने प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को सबसे पहले प्रायोरिटी ऑर्डर अभी तो लिखी है। यस सर उसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सबसे पहले था, तो मैं अभी तो ये करूंगा, मैं नंबरिंग करूंगा तो मैं सबसे पहले प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को 1 दूंगा, यस या नो दूंगा या नहीं दूंगा। हाँ सर आपको यदि 1 दोगे तो इसको मैं 2 दूंगा, इसको 3 दूंगा, 4 दूंगा, 5 दूंगा। मैंने क्या बोला था, दिमाग में बैठा लो। मैंने सबसे पहले बोला प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को नंबर 1 दूंगा। यस सर आपने प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को नंबर 1 देने का बोला था। फिर ये ब्रोमीन है, इसको ब्रोमो कह सकता हूं,
प्रोमो, यस सर आपने बोला था कर कह सकते हो, मैंने इसको प्रोमो कर दिया। अभी मेरे को उसका नाम लिखना है। अब सब हो गए, सब हो गए। ये ओइक, मैंने बोला COH क्या, ओइक एसिड, ओइक एसिड। अब सब हो गए सर, अब तो आप सिर्फ एक नाम दे दो, सबको नंबरिंग कर दो। नंबरिंग में सबसे पहले क्या करूंगा, तो मैंने सबसे नंबरिंग करने से पहले क्या बोलूंगा, 3 नंबर पे ब्रोमो है, तो मैं ऐसे कहूंगा 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो, क्या कहूंगा 3 ब्रोमो। कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। मैंने क्या बोला था, वर्ल्ड रूट क्या है, 5 कार्बन। क्या बोला था, 5 कार्बन। क्या बोला था, 5 कार्बन, 5 कार्बन है, यस सर। तो 5 कार्बन के लिए पेंट ही तो कहूंगा, पेंट, पेंट, यस सर। आपने पेंट तो कह दिया, क्या आपने 5 कार्बन के लिए पेंट लगा दिया, 5 कार्बन के लिए पेंट लगा दिया। क्या इसमें सफिक्स 2 क्या है, कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड है? नहीं सर, कार्बन कार्बन के कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो मैं एन लगूंगा। कार्बन कार्बन के कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो मैं एन लिख दिया। यस सर, आपने एन लिख दिया। अभी क्या होगा, अभी जो लास्ट में ओइक एसिड है वो लगा दिया, ओइक एसिड। तो क्या इसका नाम क्या है, 3 क्या नाम इसका हो गया, 3 ब्रोमो पेंटेन ओइक एसिड, 3 ब्रोमो पेंटेन ओइक एसिड। समझ रहे हो? यस सर, समझ गया। अभी मेरे को ये बताओ सर, अभी मेरे को ये बताओ, ये क्या है, ये क्या है, इस प्रफिक्स है, क्या है, प्रफिक्स, प्रफिक्स क्या है, ये प्रफिक्स है। ये क्या है, पेंटेन, वर्ल्ड रूट, क्या है, वर्ल्ड रूट। ये क्या है, एन, ये एन क्या है, ये सरफिक्स 1 है, क्या है, सरफिक्स 1 है। ये ओइक एसिड क्या है, सरफिक्स 2 है, सरफिक्स 2 है। समझ में आ गया? इतनी सी छोटी चीज समझ में आनी चाहिए आपको, इतनी छोटी चीज तो आपको समझ में आनी चाहिए। अब मेरे को सर इतना बताओ, इसका बताओ, इसका बता दो एक बार, इसका। अरे जल्दी से, क्या करना है यार, यदि मैं इससे नंबरिंग करूँगा, इसके नंबर का बात एक ही आएगी। मान लो मैंने यहाँ से किया 1 2 3 4 5, 1 पे मिथाइल और 4 पे मिथाइल, यस या नो, 1 पे मिथाइल और 4 पे मिथाइल। मान लो मैंने यहाँ से किया 1, देखो 2 पे मिथाइल और 4, सॉरी 2 पे मिथाइल और 4 पे मिथाइल, यस सर। यदि मैंने यहाँ से कर दिया तो भी यहाँ पे क्या होगा, 2 पे मिथाइल और 4 पे मिथाइल। मैं कहाँ से भी करूँ, क्योंकि यहाँ पे सिमेट्रिकल है, समान है, तो मैं कहीं से भी नंबरिंग करूंगा, नाम नंबरिंग सेम ही आएगी, क्योंकि यहाँ पे भी समान। समझ रहे हो? ठीक है, मैंने मान लो यहाँ से किया, तो मैं 2 और 4 पे क्या है, मिथाइल, तो मैं ऐसे नहीं लिखता 2 4, 2 मिथाइल है तो मैं डाई लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, डाई, 2 4 डाई, 2 4 डाई मिथाइल, 2 4 डाई मिथाइल। अभी कितने कार्बन है, पेंट, पेंट, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कुछ नहीं है, इन 2 4 डाइमिथाइल पेंटेन, 2 4 डाइमिथाइल पेंटेन, इसका नाम क्या है, 2 4 डाइमिथाइल पेंटेन। नहीं आया समझ में यार, इस छोटी सी चीज को तो आपको समझना पड़ेगा, ये नहीं आएगा तो फिर प्रॉब्लम करेगा भाई। ये नहीं आएगा तो क्या करेगा आप, प्रॉब्लम। अभी मेरे को ये बताओ, एक क्वेश्चन ले लो, ये दूसरा क्वेश्चन पकड़ लो, ये क्या है, क्या मेरे को एक बात बताओ यार, क्या मेरे को एक बात बताओ, ये दूसरे को समझूंगा, दूसरे समझने से पहले मैं एक चीज समझना पड़ेगा मेरे को, क्या ये क्या है मेरे पास, क्या ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है, क्या ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है? यस सर, आपने समझाया है ना मेरे को, आपने क्लास में पूरा बताया है ना कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या आता है, तो ये क्या प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है? क्या ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है? है सर, क्या ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है? समझ रहे हो, ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है मेरे पास, तो मैं क्या लिखूंगा, और मेरे पास 2 डबल बॉन्ड दे रखे हैं, अभी तो क्या 2 डबल बॉन्ड दे रखे हैं, तो मैंने क्या बोला, नंबरिंग सबसे पहले कहाँ से करेंगे, मैं सबसे पहले नंबरिंग करूँगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप से, यहाँ से करूँगा 1 2 3 4। समझ रहे हो ना कि नहीं समझ रहे हो? मैं जहां से प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आया वहां से नंबरिंग करनी है, और समझ रहे हो, और ये भी रूल सिखाऊंगा कि मान लो मैंने इतने प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप लिखाए थे, उसमें से 2 आ गए, तो सबसे पहले किसको प्रायोरिटी दें, उसकी प्रायोरिटी है, लेकिन 2 मिनट रुक जाओ, अभी इतनी बात नहीं करेंगे, जितना समझा रहा उतना समझ लो, ठीक है। यहाँ पे आ गया प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप पे आ गया, तो अभी मेरे को बताओ
ये मैंने लिख लिया प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। अब मैंने नंबरिंग भी की थी, मैंने यहाँ से नंबरिंग क्यों स्टार्ट की, क्योंकि मैंने बोला था कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को सब नंबर 1 देना है, तो मैंने यहाँ से लिख दिया। अभी मैं क्या करूँगा, अभी मेरे को नंबरिंग मेरे पास हो गई, मैंने नाम वगैरह दे दिया, अभी मेरे को सिर्फ नाम लिखना है। तो मैं क्या लूँगा, 3 नंबर पे क्या है, फ्लोरो, क्या है 3 नंबर पे क्या है, फ्लोरो। 3 नंबर पे मेरे पास क्या है, तो क्या लिखूंगा 3 फ्लोरो, 3 फ्लोरो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, यस सर 3 फ्लोरो। एक 1 पे डबल बॉन्ड है, एक 4 पे डबल बॉन्ड है, तो मैं क्या लगा 1 4 डाई। इसमें डाई लिखूंगा नहीं लिखूंगा, इसमें मैं डाई लिखूंगा या नहीं लिखूंगा, नहीं लिखेंगे, क्या नहीं लिखेंगे, क्या नहीं लिखेंगे। अभी मेरे को बताओ, यदि मैं इसको 1 लिखूं, ये डबल बॉन्ड है क्या, मैं गलती करूंगा, आप पीछे पीछे मत करना, सही बता रहा हूँ, मैं गलती करूँ तो आपके पीछे पीछे नहीं करिए। ये क्या है, ये मैंने बोला है कि पूरा फंक्शनल ग्रुप है, तो इसको इस डबल बॉन्ड में काउंट नहीं करना है यार, समझ रहे हो, मेरे पीछे पीछे यस सर, अरे नहीं, इसको इसमें काउंट में क्यों करूंगा, क्योंकि ये तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मैंने उसमें काउंट कर लिया है। तो मैं क्या लूंगा 3 फ्लोरो, 3 फ्लोरो, 3 फ्लोरो। अभी मैं डबल बॉन्ड किस पे है बताओ, 3 फ्लोरो। अब कितने कार्बन मेरे को, पेंट कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, तो मैंने क्या लिख दिया, पेंट। लिखा कि नहीं लिखा। अभी मेरे को अब डबल बॉन्ड किस पे, पेंट। अभी मैंने बोला अब फिर क्या करते हैं, पेंट कितने डबल बॉन्ड कितने हैं, तो 4 पे डबल बॉन्ड है, 4 पे डबल बॉन्ड है, तो मैं क्या लिखूंगा, इन लिखूंगा, इन 4 पेंटेन। फिर क्या है, ये कौन सा, ये एमाइड है, ये एमाइड क्या है, ये क्या है, एमाइड। और एमाइड किस पे आया हुआ है, यदि मैं 1 लिखना तो लिखो, नहीं लिखना तो कुछ लिख, मैं 1 एमाइड, 1 एमाइड क्या लिखूंगा, 1 एमाइड। नहीं समझ में आ गया, नहीं समझ में वापस बता रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। क्या लिखना है, सबसे पहले मेरे को ये देखना है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो मेरे को ये बता दिया कि ये एमाइड है, और कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। तो जहाँ से प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है वहाँ से फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, मतलब नंबरिंग का फर्स्ट देते हैं। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्रायोरिटी ऑर्डर मैंने बता दिया, सबसे पहले मैं नंबर 1 किसको दूंगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को दूंगा। यस, दे दिया मैंने, नंबरिंग कर दी, आ गया। अब मेरे को नंबरिंग नाम लिखा, तो मैं 3 नंबर पे फ्लोरो है, यस सर 3 नंबर फ्लोरो है। कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, यस सर। डबल बॉन्ड कहाँ पे है, 4 पे डबल बॉन्ड है, तो 4 इन लिख दिया। फिर क्या है, एमाइड लिख दिया, बस खत्म, बात खत्म। बात क्या हो गई, खत्म हो गई। अभी छोटी सी चीज आपको और वापस समझाता हूँ, क्या छोटी सी चीज में आपको वापस समझाता हूँ। अभी मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ, वो कौन सा क्वेश्चन है, वो कौन सा क्वेश्चन है। यदि मैं इस क्वेश्चन को करूं, क्या ये लास्ट वाला देखते हैं। अभी इसको क्या करना है यार, 1 2 3 4 5 कार्बन है, कितने, क्या कुछ लगा हुआ है, क्या कुछ लगा हुआ है, कुछ लगा हुआ नहीं, मिथाइल कुछ लगा हुआ नहीं, ब्रोमो कुछ लगा हुआ नहीं है, तो बनेरा कितने कार्बन है, 5। तो पेंट के सिंगल बॉन्ड कुछ है क्या, नहीं है। पेंट कुछ है क्या, कार्बन कार्बन कितने कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो एन, पेंटेन। बस पेंटेन ही तो नाम है, 5 कार्बन पेंटेन। पेंटेन क्यों कहा मैंने, पेंटेन क्यों नहीं कहा, क्योंकि पेंटेन इसलिए कहा क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है, सभी डबल बॉन्ड दिख रहा है नहीं, ये तो मतलब सिंगल बॉन्ड है। ठीक है सर, समझ रहे हो, ठीक है, आपने पूरा समझा दिया। अब मेरे को ये क्वेश्चन सर हमें बता दो, क्या ये क्वेश्चन आप एक बार करवा दो और हमें समझा दो, कौन सा क्वेश्चन है, वो कौन सा है, वो लास्ट वाला देखते हैं। क्या लास्ट वाला देखते हैं, ये लास्ट वाला क्या है, मैं कहाँ से नंबरिंग करूंगा। मान लो मैंने, देखो नंबरिंग मैं यहाँ से करूंगा ना यार, नंबरिंग यहाँ से क्यों करूंगा, मैं देखो यहाँ से, देखो ध्यान सुनना, मैं नंबरिंग यहाँ से कर सकता हूँ 2 3 4 कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं वहां से क्यों कर रहा हूँ, इसके लिए एक रूल से वो आगे बढ़ना है, अभी बताऊंगा, 2 मिनट के बाद बताऊंगा, इसके लिए एक रूल से वो आगे बढ़ना है, लेकिन अभी मैं यहां से कर रहा हूं 1 2 3 4 1 2 3 4 है, कौन सा मिथाइल लगा हुआ है, तो 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 ब्यूट सिंगल बॉन्ड है, एन, समझ लो, 2 मिथाइल ब्यूटेन, अभी एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको एक समझ में आ जाए। यहाँ से क्यों बताऊंगा, 1 2 3 4 5, इधर जाओ, इधर बस एक ही बात है, आप इधर जाओ ऊपर जाओ, एक ही
बात है। यहाँ पे एक और बना देता हूँ, ठीक है, लो आपको खुश करने के लिए यहाँ पे मैंने एक और बना दिया। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, ऐसे कर ले तो अच्छा रहेगा ना यार। हाँ ऐसे करे तो अच्छा रहेगा। हाँ 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये अच्छा रहेगा। अच्छा ये है। अब इसकी नंबरिंग मैंने कर दी। नंबरिंग मैंने यहाँ से क्यों की, यहाँ से मैंने नंबरिंग क्यों की, क्योंकि बताऊंगा आगे, बताऊंगा भाई, रुक जाओ, अभी मैंने यहाँ से नंबरिंग क्यों की बताऊंगा, ठीक है। यहाँ से तो मैंने देखो सबसे पहले या मुझे लगता है कि आपको इस क्वेश्चन को करने से पहले एक रूल्स आपको समझना बहुत जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी मैं बता दूंगा, आप नाम तो अभी मैं अभी लिख लेता हूँ, ठीक है, इसको मैंने कर दिया तो फिर कर ही देते सॉल्व, ठीक है ना। इससे मुझे लगता है कि रूल्स आपको समझना बहुत जरूरी है। वो कौन सा है, वो कौन सा है, वो कौन सा है कि हाँ रूल्स ये अभी रूल्स बता देता हूँ क्या है। देखो सब हो गए, मैंने लास्ट में बोला था कि सबसे पहले उसको लो, किसको लो, सबसे पहले लो प्रिंसिपल फंक्शन को लो। लेकिन उसमें से भी मैंने बोला था कि यदि वो दो आ गए तो क्या करेंगे, यदि दो आ गए तो मान लो यहाँ पे मिथाइल भी आ गया, मिथाइल भी आ गया और इथाइल भी आ गया। देखो ये रहा इथाइल और ये रहा मिथाइल, तो मैं सबसे पहले क्या लूंगा, मैं अल्फाबेटिक ऑर्डर करूंगा। अल्फाबेटिक मैंने सबसे पहले लास्ट में अल्फाबेटिक ऑर्डर में बोला था, अल्फाबेटिक अल्फाबेटिक ऑर्डर क्या था, अल्फाबेटिक ऑर्डर था कि बोलता है ना ABCDEFGHIJK, ये तो है। तो सबसे पहले यदि ई आ रहा है तो मैं सबसे पहले नंबरिंग किसको आगे किसको लाऊंगा, ई को। फिर एम आता है तो मैं सबसे पहले एम बाद में एम को लिखूंगा। ई मैंने सबसे पहले इथाइल क्यों लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पे ई सबसे पहले आता है। इंग्लिश में क्या आता है, ई सबसे पहले आता है, तो इसलिए मैंने छोटी चीज आपको समझा दी, बाद में समझाऊंगा पूरा डिटेल, लेकिन अभी इसको समझने के लिए आपको पता होना चाहिए। तो मैंने यहाँ से 1 ले लिया, 1 2 3 4 5 6 7 ले लिया कि नहीं लिया, यस सर आपने ले लिया। लेकिन सर इसका नाम हम कैसे लिखेंगे, तो मैं क्या लिखूंगा 1 2 3 4, तो 4 इथाइल 4 इथाइल 4 इथाइल 2 6 डाई मिथाइल। कितने कार्बन है, 7 कार्बन है, हेप्ट। फिर 7 कार्बन है, हेप्ट। फिर हेप्ट क्यों लिखा, 7 के लिए। फिर सिंगल बॉन्ड है तो एन। समझ में आ गया, समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया, यस सर आ गया, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। अब इतना अच्छे से समझाओ कि समझ में नहीं आएगा, कुछ गुंजाइश ही नहीं है सर, समझे में नहीं आने की कोई तो गुंजाइश ही नहीं है। हाँ फिर मुझे लगता है यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा बहुत ही ज़्यादा, अभी तो वो हो रहा है। 2 मिनट यहाँ पर देखता हूँ, कुछ सेकंड लेता हूँ, आपसे कितने लेता हूँ, 2 सेकंड। याद सारी गीले मिट्टी घट चुप तो क्या है। अपन के पास सब चीज का इलाज है, अपन के पास सब चीज का इलाज है, चो चो अपन के पास सब चीज का इलाज है मेरे दोस्तों। ठीक है दूसरी चीज अभी इसको मिटा देते हैं, नहीं मिटाने रूल्स को पढ़ते हैं। रूल्स कौन सा है, ठीक है, रूल्स कौन सा है, रूल्स ये है सबसे पहला रूल जो मैंने अभी तक बताया नहीं, आपको बता रहा हूं। सबसे पहला रूल्स क्या है, क्या पेरेंट चेन वो लेनी है जिसमें मैक्सिमम सब्सटेंस आते हो। क्या पेरेंट चेन वो लेनी है जिसमें मैक्सिमम सब्सटेंस आते हो। मतलब मैक्सिमम सब्सटेंस आ रहा है, मतलब क्या, मतलब कैसे समझाऊंगा। मान लो लंबी तो लेनी है, लंबी तो आपको लेनी है, पेरेंट चेन क्या लंबी तो आपको लेनी है, लेकिन सबसे पहले मैं वो लूंगा जो मैं ज्यादा से ज्यादा सब्सटेंस आते हो। यदि मैं ये ले लूंगा,
यदि मैं ये ले लूँगा, क्या ये चलेगी? नहीं चलेगी। क्यों? इसमें एक सब्सटेंस, दो सब्सटेंस आ रहे हैं। तो क्या मैं ऐसे लूँ, 1 2 3, ये काम आएगी आपकी। कौन सी आएगी? कैसे? ये कैसे काम आएगी सर? अरे भाई कितने आ रहे, देखो ना यार, आप दिमाग लगाओ तो। देखो 1 2 3 और 4 आ रहे, तो मैं यहाँ से नंबरिंग ये मैं पेरेंशियल लूंगा, मैं ये वाली नहीं लूंगा, मैं ये वाली लूंगा। तो यहाँ पे 1 दूंगा, यहाँ पे 2 दूंगा, यहाँ पे 3 दूंगा, यहाँ पे 4 दूंगा, ये 5 दूंगा, ये 6 दूंगा, मतलब 6 कार्बन हो गए। ये भी आ गए, 1 2 3 4 5 6। लेकिन ये बेटर है इससे ये बेटर है, इससे ये बेटर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम सब्सटेंस आ रहा है, ज्यादा से ज्यादा सब्सटेंस आ रहे हैं। तो मैं ये कौन से लूंगा? ये लूंगा। कौन से लूंगा? ये लूंगा। अब सर हमें इसकी भी नंबरिंग करके बता देना सर। क्या आप रुला रहे हो बच्चे, रुला रहे हो? इसकी भी नंबरिंग करके हमें एक बार बता दो ना। तो यार नाम लिख के बता दो, इसमें कौन सी बड़ी बात, इसमें कौन सी बड़ी बात बताओ। 1 2 3 ये मिथाइल और ये इथाइल। मैंने सबसे बोला इथाइल पहले आएगा, नहीं आएगा? इथाइल पहले आएगा। यस सर, इथाइल पहले आएगा। तो ये इथाइल मतलब 3 4 डाई इथाइल। लिखूंगा या नहीं लिखूंगा? अरे भाई लिखूंगा, ये इथाइल और ये इथाइल, 2 इथाइल। ये 3 पे लगा और ये 4 पे लगा, तो मैं ये लिखूंगा कि 3 4 डाई इथाइल, 3 4 डाई इथाइल। यस सर। फिर 3 4 डाई इथाइल मैंने लिख लिया। फिर 2 पे और 5 पे, फिर 2 5 डाई मिथाइल, 2 4 डाई मिथाइल। कितने कार्बन है? 6 हेक्स इन। समझे कि नहीं समझे? चीज को समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे कि कैसे समझेंगे सर, दिखाई नहीं दे रहा है। कैसे समझेंगे सर, दिखाई ही नहीं दे रहा है। दूसरा देखो, आप समझ जाओ। दूसरी यहाँ पे मिटा लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ, समझा रहा हूँ। ठीक है, मैंने नंबरिंग कर दी इसको। 1 2 3 4 5 6 दे दिया। यस सर दे दिया। अभी मैं क्या करूँगा? अभी मैं ये करूँगा कि सबसे पहले नाम लिखूंगा। तो सबसे पहले इथाइल 3 पे आ रहा और 4 पे आ रहा, तो 3 3 4 डाई इथाइल। क्या लिखूंगा? 3 4 डाई 3 4 डाई इथाइल। फिर 2 और 5 पे 2 मिथाइल आ रहा है, तो 2 5 5 डाई मिथाइल, 2 4 डाई मिथाइल, 2 5 डाई मिथाइल। कितने कार्बन है? 6 हेक्स, सिंगल बॉन्ड है इन। बस यही तो समझा रहा हूँ आपको, यही तो समझा रहा हूँ भाई। और आप समझ रहे हो कि सर ये कैसे होगा? मेरे से नहीं हो रहा था, ये प्रैक्टिस से होगा भाई। क्योंकि बगैर प्रैक्टिस से कुछ नहीं होता है, बगैर प्रैक्टिस से कुछ भी नहीं हो सकता इस दुनिया में। प्रैक्टिस बहुत ही चीज़ है, समझ रहे हो? प्रैक्टिस तो यार बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। प्रैक्टिस नहीं करोगे पता है। एक मैंने एक वीडियो देखा था यार। अब मैं ज़्यादा इंस्टाग्राम पे देखता नहीं हूँ, बहुत कम चलाता हूँ भाई, और काम से चलाता भाई। पहले तो मैं इंस्टाग्राम भी नहीं चलाता था। हाँ देखो ये हर चीज़ टाइम पे होना तो बहुत अच्छी चीज़ है। हर चीज़ एक टाइम पे होती है, अगर उस टाइम को अगर निकल गया तो कोई मतलब नहीं है। मैं कहीं पे जॉब करता था किसी इंस्टीट्यूट में, समझ रहे हो? मैं किसी इंस्टीट्यूट में जॉब करता था आज से 3 साल पहले, समझ रहे हो? बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट राजस्थान में, बहुत नाम साम है उसका। ठीक है ना? वहाँ पे मैं जॉब करता था। वहाँ पे है ना, सच बता रहा हूँ ईमानदारी से, मैं बहुत इंस्टाग्राम चलाया है, बहुत इंस्टाग्राम। क्योंकि मैं सही बताऊँ तो मेरी 14 से 15 घंटे जॉब भी होती थी वहाँ पे। तो मैंने वहाँ पे इतना भर के इंस्टाग्राम चलाया, बहुत चलाया। फिर जब मैं अपनी पढ़ाई के लिए वापस बैठा था, तब मैंने 2 साल इंस्टाग्राम नहीं चलाया। कितने साल? 2 साल मैंने 2 साल मैंने, और मैंने वहीं से मेरा इंस्टाग्राम आईडी शुरू की थी, वहाँ से। मोटिवेशनल स्पीकर के नाम से मेरी इंस्टाग्राम आईडी थी, अभी नहीं है। फिर मैंने इसके लिए पर्सनली बना रखी है, समझ रहे हो? मैं जब दूसरे इंस्टीट्यूट में पढ़ता था ना, क्या मतलब जॉब करता था, वहाँ पे मैंने करीबन 1 साल की है, ठीक है ना? तो वहाँ पे मैं इतने भर के इंस्टाग्राम चलाया। मुझे लगता है मैं जब भी फ्री होता इंस्टाग्राम देखता था, वहाँ पे पोस्ट अपलोड करता था, बहुत सारी करता था। मोटिवेशनल पोस्ट वगैरह बहुत सारी मेरी अपलोड की हुई है। फिर कभी डीमोटिवेट होता मेरी मैं पोस्ट देख लेता, मैं मोटिवेट हो जाता हूँ। तो वहाँ पे मैंने बहुत चलाया। तो क्या इससे क्या अभी नहीं चलाता? अभी मैं बिल्कुल पोस्ट अपलोड की, इन्फॉर्मेशन दे दी कि क्लास कब है, बस खत्म हो गया। ये होता है। अभी क्यों नहीं चला? क्योंकि हर चीज़ एक टाइम पे होती, बहुत अच्छी होती है। क्या हर चीज़ एक टाइम पे होना तो बहुत अच्छी चीज़ है। अभी नहीं चला था। फिर उसके बाद मैंने 1 साल पूरी अच्छी तरह से जॉब करता था, बहुत चलाया, बहुत चलाया। फिर
मैं जब 2 साल पढ़ाई के लिए बैठा, वापस मैं पढ़ाई के लिए बैठा, तब मैंने इंस्टाग्राम को छोड़ दिया था। मैं बिल्कुल नहीं चलाया इंस्टाग्राम, अभी भी नहीं चला था। अभी भी काम के लिए मैंने ओपन किया और वो पुरानी आईडी मैंने ब्लॉक कर रखी है। अब मैंने इसके लिए नया इंस्टाग्राम, तो हर चीज़ एक टाइम पे होना तो बहुत अच्छी चीज़ है। अब मैं कल कुछ देख रहा था, पता है, अपनी कमजोरियों को कैसे बड़ी बनाए, पता है, अपनी कमजोरियों को अपनी स्ट्रॉन्ग, अपनी विल पावर कैसे बनाए, समझ रहे हो, अपनी कमजोरियों को अपनी विल पावर कैसे बनाए और स्ट्रॉन्ग कैसे बनाए, अपनी कमजोरियों पे काम करके, क्या अपनी कमजोरियों को काम करके उसको बड़ा कैसे बनाए, समझ रहे हो। मैं इंस्टाग्राम पे रील देखा तो मेरे को याद आया, पता है, याद नहीं, मेरे को दिखी इंस्टाग्राम पे रील देखी तो क्या हो, पता है, एक बंदा है जिसके हाथ नहीं है, समझ रहे हो, इस जिसके हाथ नहीं है उसके लाखों फैन फॉलोइंग है। जिसके पैर नहीं है वो इंस्टाग्राम पे डांस कर रही है, समझ रहे हो, वो जिसके पैर नहीं है वो इंस्टाग्राम पे डांस कर रही है, उसके लाखों फैन फॉलोइंग है, समझ रहे हो, एक लाखों का फैन फॉलोइंग है। और एक इसमें इनका नाम यार कुछ किसी को नहीं पता, लेकिन एक बंदा है, पता है, जो बहुत दुबला पतला सा, बहुत दुबला पतला, वो टी शर्ट भी नहीं पहनता है, वो ऐसे वीडियो बनाता है, ऐसे 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 बनाता है, समझ रहे हो, ऐसे बनाता है। और उसकी अपनी मजाक, उसकी उसकी कमजोरी थी उसका शरीर, उसने उसको यूज में ले लिया, समझ रहे हो, उसकी कमजोरी थी उसका शरीर, लेकिन उसको अपने यूज में ले लिया। अब वो बहुत उसकी फैन फॉलोइंग है भाई, बहुत फैन फॉलोइंग है, बहुत पॉपुलर है। तो ये अपनी कमजोरियों को काम करो, ऐसे नहीं कि मेरे पास वो नहीं है, वो नहीं है, वो इसलिए मैं नहीं कर सकता है, ये सब बहाना है, ये सब दोगला बने, समझ रहे हो। अपनी कमजोरियों पे काम करो और आगे बढ़ो। चलते हैं यार, क्लास चलते हैं यार, बहुत बड़ी बात है, ओके, समझ रहे हो। तो ये अभी अभी छोटी सी चीज का रूल्स अब समझा रहा हूँ। एक रूल्स क्या है, एक छोटा सा रूल्स है जो आपको बहुत हेल्प करेगा, जिसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। दूसरा रूल्स मैं आपको समझा रहा हूँ। दूसरा रूल्स क्या है, दूसरा रूल्स ये है कि व्हेन डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड आर, क्या, जब व्हेन डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड आर, इसको मैं मिटा लेता हूँ, है ना, अपनी कमजोरी पे कैसे काम करे, ठीक है, मैंने ये बता दिया। इसको मैं मिटाता हूँ, मिटा लेता हूँ, पूरा मिटा लूँ, है ना, मिटा लेते, क्या है इसमें, कौन सा होता है, अपनी कमजोरियों को कैसे काम करे, ये समझो आप चीज को। अब वो बंदा बोल सकता था कि नहीं यार, शर्म को मारनी पड़ती है भाई गोली, समझ रहे हो, शर्म को गोली मारनी पड़ती है अगर आपको आगे जिंदगी में बढ़ना है, तो शर्म को भूलना चाहिए। शर्म को गोली मारो, समझ रहे हो, इस चीज को आप खत्म करो, उस चीज को उस पहले दिन ही खत्म कर लो। अब मेरा भी देख लो ना, मेरा भी देख लो ना, सच में बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ, जब मैं पहले वीडियो लेता था, समझ रहे हो, मेरा भी बता रहा हूँ, दूसरा का नहीं, मैं मेरी खुद की बात करता हूँ, खुद की बात करूँ ना, तो मैं सबसे पहले वीडियो लेता था ना, अभी मेरे को 2 महीने हो चुके हैं, मैं क्लास लेता था ना, मैं अटकता था यार बीच में, पता है, अटकता था ऐसे, अरे वो ऐसे कैसे, मैं वापस देखता था, वो देखता था, सच बता रहा हूँ यार, सच में, वापस बुक को देखता था, क्या हो गया, अटकता वो नहीं था, मैं घबरा जाता था, समझ रहे हो, वो अभी मैं नहीं बोलता, खुले बोलता हूँ, इधर खुले बोलता बात, अभी नहीं डरता, क्यों, एक प्रैक्टिस होती है ना यार बंदे की। अभी अभी जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा मेरी प्रैक्टिस बढ़ जाएगी, समझ रहे हो, समझाने की, पहले इतना नहीं समझा पा रहा था, अब मैं आपको स्पष्ट समझा पा रहा हूँ। एक चीज, प्रैक्टिस नाम की जो चीज होती है, समझ, बहुत सक्सेसफुल लोगों ने ये प्रैक्टिस की हुई है, तो आप भी कर पाओगे। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट खेल है। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन एक प्रैक्टिस कर लोगे ना यार, बार बार क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे ना, हो जाएगा। और प्रैक्टिस मैं करवा रहा हूँ ना यार, अब इतने क्वेश्चन मैंने ले लिए, 2 रूल्स के इतने क्वेश्चन ले लिए यार, समझो उस चीज को। तो दूसरी मैंने किसमें बोला है कि मैंने ओनली सिमेट्रिकल कंडीशन, मतलब सिमेट्रिकल कंडीशन में ये रूल्स को अप्लाई करना। कौन सा रूल्स है वो है व्हेन डबल बॉन्ड एंड व्हेन डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड आर पैरेंट चेन, व्हेन डबल बॉन्ड एंड जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड समान कंडीशन में हो, तो किसको प्रेफरेंस सबसे देनी है, क्या बोल रहा हूं, व्हेन डबल बॉन्ड एंड वन ट्रिपल बॉन्ड आर पेरेंट present in symmetrical position then priority given by double bond। कैसे, मैंने ये लिख लिया एक क्वेश्चन, पहले लिख लेता हूँ, ठीक है, when double bond and triple bond are present, when double bond and triple bond are present in symmetrical position, when double bond and ट्रिपल बॉन्ड आर सिमेट्रिकल पोजीशन, तब क्या करना है, तब मेरे को ये करना है, डबल बॉन्ड, बस खत्म। समझ रहे हो कैसे क्वेश्चन करवाओ सर, तभी तो पता चलेगा। ये क्यों, मैंने क्वेश्चन ले लिया, एक एग्जांपल ले लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2
CH, ये मैंने ले लिया, ये मैंने ले लिया। अब इसको मैं कैसे करूंगा, क्वेश्चन आ गया भाई, दूसरी कंडीशन, एक दो तीन, इसकी बताओ, इसकी कंडीशन बताओ, इसका क्या हो सकता है, ये बताओ, ये क्या होगा। मैंने बोला कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बना लिया। अभी मेरे को बताओ इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, ये क्या कंडीशंस है, ये मैं बता रहा हूँ कि यदि डबल बॉन्ड व्हेन डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, मतलब क्या, मैं इसको प्रायोरिटी दूंगा सबसे पहले, क्योंकि मैंने बोला कि ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी नहीं देनी है जब दोनों समान है, ये भी 1 पे ये भी 1 पे, भाई यहाँ से नंबर को तो ये 1 पे आएगा, यहाँ से नंबर का तो ये 1 पे आएगा, तो मैं किसको दूंगा प्रायोरिटी, इसको, मतलब 1 2 3 4, 1 2 3 4, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ये सर 1 2 3 4, तब इसका मैं नाम लूंगा तो क्या होगा, इसका नाम लूंगा, कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 4 5, कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, तो पेंटेन 1 इन, पेंटेन 1 इन, तो क्या लूंगा, क्या लूंगा, पेंट सेकंड, कितने कार्बन है भाई, पेंटेन, पेंट कितने कार्बन से, तो भाई 1 पे 2 कार्बन, तो 1 इन, फिर 4 आएगा, फिर 4 पे तो है 4, पेंटेन 1 इन 4, ये हुआ कि नहीं हुआ, यस सर हो गया, हो गया। इसकी बात करूं तो अभी देखो, अभी यहाँ पे क्या है, दूसरे नंबर पे और यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे, तो मैं किस पे दूंगा, ये समझ जाओ छोटी सी चीज को, अभी यहाँ पे ये पहले नंबर पे, यहाँ पे दूसरे, यहाँ पे दोनों पहले नंबर पे, तो मैंने डबल को प्रायोरिटी दे दी, समझ, यहाँ पे मैंने डबल वन को प्रायोरिटी दे दी, लेकिन यहाँ पे ये भी 1 पे और ये 2 पे, देखो ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे तो 1 पे, तो मैं डबल ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी दूंगा, क्या बोलूंगा, ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी, तो यहाँ पे कितने 6 कार्बन है, तो हेक्स 1 पे क्या है, इन है, तो 1 इन, कितने पे 1 2 3 4 5, 5 के 5 पे ना, 1 2 3 4 5 5 इन, 5 इन, समझे कि नहीं समझे, यस है। लोएस्ट लॉक एंड रोल क्या है, लोएस्ट लॉक एंड रोल है क्या ये हमें समझ में आएगा, यस क्यों नहीं आएगा भाई, सबको समझ में आता है ये लोएस्ट लॉक एंड रोल। लोएस्ट लॉक एंड रोल को एक छोटी सी चीज समझा, ठीक है, एक क्वेश्चन में लेकर समझाता हूँ, ठीक है, बहुत क्वेश्चन मेरे पे बहुत पुराना क्वेश्चन पढ़ा था, समझा देता हूँ, CH3 और CH2 CH3, ठीक है, ठीक है, लोएस्ट लॉक एंड रोल है क्या, लोएस्ट लॉक एंड रोल है क्या है लोएस्ट लॉक एंड रोल, लोएस्ट लॉक एंड रोल है क्या, इस छोटी सी चीज को समझ रहे हैं कि लोएस्ट लॉक एंड रोल है क्या, सिंपल सी बात है, क्या करूंगा, यदि मैं मान लो मैं नंबरिंग करूंगा तो नंबरिंग कैसे लोएस्ट लॉक एंड रोल से होगी, मान लो मैंने यहाँ पे फर्स्ट दे दिया 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 दे दिया, नंबरिंग कर दी, मैं यहाँ पे से तो कर सकता हूँ 1 2 3 4 5 6, कहीं से भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं कौन सी प्रेफरेंस को, इसको यदि मैं इसको दूंगा तो सही रहेगा या इसको दूंगा तो सही रहेगा, कौन सा सही रहेगा सर, हमें एक बार बता दो, मतलब यहाँ से बदलूंगा यहाँ से बदलूंगा, तो क्या से रखना है, सुनना है, सबसे पहले मैं यदि यहाँ से रखता हूँ तो यहाँ पे 2 पे आ रहा है, 2 पे एक आ रहा है, ठीक है, फिर आता है 3 पे, फिर आता है 4 पे, समझ रहे हो, यस सर समझ रहे हो, क्या आपकी बात को मैं गौर कर पा रहा हूँ, यदि मेरी बातों को आप गौर कर पा रहे हो तो क्या होगा, दूसरी चीज, यदि मैं यहाँ से दे पाऊंगा, यहाँ से दे पाऊंगा, तो यहाँ पे तो 3 पे आ रहा है, 3 पे फिर आता है 1 2 3 पे आ रहा है, फिर आ रहा है 4 पे आ रहा है, फिर आ रहा है 5 पे आ रहा है, तो क्या मैं नंबरिंग उस नंबर वाले को सबसे दूंगा जहाँ पे कम आएगा, संख्या कम किसकी आ रही है, इसकी आ रही है, इसकी आ रही है, देखो जोड़ने पे जो आ रहा है वो आ रहा है, लेकिन सबसे पहले नंबर इसकी है, यदि इसकी सेम है तो इसकी सेम करेंगे, यहाँ पे ये 3 बड़ा है 2 छोटा है,
3 बड़ा है 2 छोटा है, तो मैं कौन सी प्रेफरेंस दूंगा? मैं दूंगा ये वाली सही है, ये वाली गलत है। क्यों ये वाली गलत है? क्योंकि यहाँ पे 3 आ रहा है, क्योंकि 3 बहुत बड़ी संख्या 2 से, तो मैं इसको दूंगा। मैं फर्स्ट वाले को प्रेफरेंस सबसे ज्यादा दूंगा। तो मैं नंबरिंग कहां से करूंगा? यहां से करूंगा। ये कहते हैं लोएस्ट लॉक एंड रोल। क्या है? लोएस्ट लॉक एंड रोल। लोएस्ट लॉक एंड रोल समझ में आ गया? लोएस्ट लॉक एंड रोल कि क्या बोल रहा हूँ? नहीं समझ में आएगा? वापस समझा दो यार, क्या बात है, वापस समझा देता हूँ। अरे भाई समझ में आ गया, मुझे पता है। ठीक है, ये हो गया। अरे भाई मैं कहने का मतलब है कि जिसको नंबर कम मिलता है उसको प्रेफरेंस ज़्यादा देते हैं, सबसे जिसको नंबर कम मिलता है उसको प्रेफरेंस ज़्यादा देते हैं। ठीक है, आ गया। अभी मेरे को सर वापस एक बार दूसरा रूल बोला। ठीक है, दूसरा रूल समझाता हूँ।